हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज 12th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको यूनिट मेनली हम लोग बोलेंगे। इसमें दो चैप्टर इंक्लूड होती है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये हमारे पास एक यूनिट प्रिपेयर होती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? जब कोई चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में रहे, जब चार्ज कोई रेस्ट कंडीशन में रहे, आप उसके बारे में जो स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज जब आपका रेस्ट कंडीशन में है और उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब क्या बोलेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हेन वी डिस्कस अबाउट द चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। मतलब चार्ज हमारा रुका हुआ रहेगा, उस वक्त जो स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज जो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। मींस इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक्स है, जैसे उसका डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे, फिर उसका क्या फॉर्मूला होता है वो सीखेंगे, फिर उसका यूनिट और डायमेंशन हम लोग फिर सीखेंगे, फिर उसका हम लोग क्वांटिटी के बारे में जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें किस किस टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। एक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम बोल सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर कैपेसिटर। इतना चीज का हम लोग इंपॉर्टेंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो छोटे छोटे वीडियो बने हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो चार्ज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबका एक छोटा छोटा वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग 5 मिनट 10 मिनट का जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग इन सब के बारे में, इन सारे फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो चार्ज के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट चार्ज होती क्या चीज है? चार्ज आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स, ए मैग्नेटिक इफेक्ट। मींस हम लोग बात कर सकते हैं कि मैटर में आपके पास का एक प्रॉपर्टीज होती है जिसमें हमारे पास क्या हो सकती है, जिसमें हम लोग ये बोल सकते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आपका प्रोड्यूस हो, उसे क्या बोलेंगे? जिसकी वजह से हो रही उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने कंसिडर किया कि ये हमारे पास कोई एक हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास कोई एक बॉडी है हमारे पास, और इस बॉडी में हमारे पास चार्ज होगा। सपोज हमने कंसिडर कर लिया कि इस बॉडी में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव में, और इसमें हमारे पास -10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब प्लस में रहेगा तो ये प्रोटॉन है, अब माइनस में रहा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि +10 इलेक्ट्रॉन -10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका नेट इफेक्ट, नेट अगर इफेक्ट बात करते हैं, नेट का अगर हम लोग बात करते हैं, नेट चार्ज का अगर बात करेंगे, अगर इसमें नेट चार्ज का बात करेंगे तो +10 इलेक्ट्रॉन -10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? नेट चार्ज हमारे पास 0 हो जाएगा। बट अब इसमें से हम कुछ एक्टिविटी करते हैं जिसके वजह से सपोज हमारे पास कोई दूसरा, हमारे पास सपोज कोई चार्ज है, दूसरा सपोज हमारे पास कोई ये बॉडी है। अब इसमें हम कुछ ऐसा एक्टिविटी वगैरह हम करते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, इस बॉडी से इस बॉडी में अगर ट्रांसफर करते हैं, सपोज ये बॉडी का नेम है हमारे पास A है और इस बॉडी का नाम हमारे पास क्या है? B है। जब हमारा चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर हमारे पास ट्रांसफर हो रही है, सपोज इस पे ट्रांसफर हो रही है, मैं कंसिडर कर रहा हूं सपोज इसी टाइप का ये भी कोई हमारे पास होगा, सपोज 11 इलेक्ट्रॉन और -11 इलेक्ट्रॉन, सपोज मैंने ऐसा कंसिडर किया, तो इसका भी नेट चार्ज हमारे पास क्या है? नेट चार्ज इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? वो हमारा 0 है। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं इसको हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर करें। सपोज हमने कंसीडर किया ए से बी ट्रांसफर हो गई। चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर करने का बहुत सारे वे होती है। जैसे एक तो या तो हम इसको कांटेक्ट में रख सकते हैं, तो इसको कांटेक्ट मेथड बोल सकते हैं, या फिर इंडक्शन मेथड भी होती है, फ्रिक्शन मेथड भी होती है। इस सारे मेथड से आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर हो जाती है।
तो हम अभी फिलहाल ये कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज यहाँ ए बॉडी जो है हमारे पास, इससे हमारे पास इस बी बॉडी में हमारे पास क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ, और चार्ज ट्रांसफर हमने कंसिडर किया कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांसफर हो गया। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो फंडामेंटल चार्ज ही ट्रांसफर हो सकता है। और फंडामेंटल चार्ज हम लोग किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फंडामेंटल चार्ज का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड वाइज सबसे कम हो, फिर मास वाइज सबसे कम हो, ठीक है, इन सारी चीज का, और जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल चार्ज हम लोग बोलते हैं। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर चार्ज ट्रांसफर हो तो क्या ट्रांसफर होगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। सपोज मैंने कंसिडर किया ए से हमारे पास बी पे हमारे पास यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास जो 10 इलेक्ट्रॉन था वो अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये कितना हो गया, -13 इलेक्ट्रॉन। मींस मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे पास इस बॉडी में अब हमारे पास कितना चार्ज है। इन दोनों की वजह से अगर नेट इफेक्ट बात करता हूं, नेट इफेक्ट, तो क्या होगा, -8 और +8 मतलब +2 इलेक्ट्रॉन बात कर सकते हैं। और इस वाले का अगर मैं बात कर सकता हूं तो हमारे पास क्या 13 और 11, तो ये -2 इलेक्ट्रॉन बात कर सकते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि बॉडी ए है हमारे पास और बॉडी बी है, तो बॉडी ए में चार्ज कितना है, जितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया वही उसका चार्ज हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन अपना इसने किया, एब्जॉर्ब किया, उतना ही हमारे पास यहाँ पे चार्ज हो गया। मींस हम ये बोल सकते हैं कि इस वाले में बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर हो गया, ए वाले बॉडी में से जो चार्ज आपका निकला और बी में इंटर किया, तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव ज्यादा होगा और नेगेटिव कम हो गया। तो ये कौन सा आपका हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा चार्ज। और इसने आपका इलेक्ट्रॉन ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो नेट चार्ज हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया हमारे पास। तो मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं, किसी बॉडी का अगर चार्ज अगर हम निकालना चाहते, किसी भी बॉडी में अगर हम लोग चार्ज अगर निकालना चाहते, तो हम उसमें क्या बोलेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया वही उसका चार्ज हो गया। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो +2 हो गया। हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा तो पॉजिटिव नेचर का, और कोई ले रहा तो उसको हम लोग नेगेटिव नेचर का उसको हम लोग बोलेंगे। तो फाइनली हम बात करते हैं किसी भी बॉडी का अगर चार्ज बोलेंगे तो चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करेंगे, और एन नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, और ई हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और कितना, ए को ट्रांसफर हुआ, 2 को ट्रांसफर हुआ, 3 को ट्रांसफर, जो भी आ गया यहाँ पर आ गया। मींस अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे +3, यहाँ पे -3। अगर सपोज 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो +4 -4, ऐसा बहुत सारा चीज आप कॉन्सेप्ट इसको बोल सकते हो। तो जनरली हम क्या बोलेंगे, Q = NE बोलेंगे। N मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, N का मतलब क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, Q मतलब टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी, और E हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। Q = NE बोल सकते हैं। Q मतलब टोटल चार्ज बात करेंगे, क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज हम लोग बात करेंगे। N का मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, और E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो फाइनली हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑलवेज इंटीजर में होता है। इंटीजर का मतलब या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। इस तरह से आप जा सकते हो। ऐसा नहीं बोल सकते कि 1/2 चला गया, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। 0.37 चला गया, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, इलेक्ट्रॉन आपका 1 जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, जो भी। अब यहाँ पे हम प्लस और माइनस का साइन लगाते हैं। प्लस का मतलब अगर किसी जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसको हम लोग पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं, और जिसको इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, तो उसको हम लोग नेगेटिव में कंसीडर करते हैं। तो फाइनली बोल सकते हैं टोटल चार्ज Q = टोटल चार्ज, M मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 हम लोग कूलम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज डिस्कस करते हैं कि हमारा बाय कन्वेक्शन ऑफ द बॉडी हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी द नेगेटिव चार्ज।
अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात को समझना है कि ये हमारे पास बॉडी है और ये भी हमारे पास बॉडी है। तो ए में हमने जब देखा कि इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, इस वाले बॉडी में जो बॉडी ए है हमारे पास, वहां पे एक्सेस अमाउंट पे क्या हो गया, आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, या बोल सकते हैं लैक अमाउंट में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। जब किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा तो किस नेचर का हो जाएगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। और किसी बॉडी में अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में रहे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव नेचर का रखेंगे ऑलवेज। अगर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी भी बॉडी का अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से लूज कर गया। और अगर किसी बॉडी का अगर हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बोलेंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो किसी भी बॉडी का हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस कंसीडर करेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और अगर आपका लैक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया तो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपका पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा। अब हमारे पास एक चीज हमें जरूर याद रखनी है कि सपोज हमने क्या बात किया, Q इज इक्वल टू NE हो गया हमारे पास। सपोज ये हमारा बॉडी आ गया यहाँ पे, और इस बॉडी में मैंने कंसिडर किया कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। सपोज हमने इसमें कंसिडर किया 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका तो कुछ ना कुछ मास पहले से हमारे पास प्रेजेंट होगा। अब ये प्रेजेंट हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ गया तो इलेक्ट्रॉन का मास भी तो यहाँ पे इंटर कर गया। तो अगर हमारा कोई बॉडी था उसमें हमारे पास कुछ पहले से मास एग्जिस्ट करता था, अब 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन या कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का तो कुछ मास है ना हमारे पास। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास जब यहाँ पे आपके पास आ गया तो इसका मतलब हो गया कि इस बॉडी का मास हमारे पास क्या कर गया, थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली इंक्रीज कर गया। या जिस बॉडी से ये चार्ज आया तो इसमें स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ड्यूरिंग द चार्जिंग द बॉडी मास स्लाइटली अफेक्टेड, मतलब मास हमारे पास क्या करेगा, आपका चेंज होगा। क्यों चेंजेस होगा, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब एक चीज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें याद रखनी है कि Q1 और Q2, अगर मैंने मान लिया कि अगर ये सपोज हमने बोल दिया 2 कूलम है प्लस 2 कूलम है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, मान लिया कि हमारे पास ये आपका प्लस 3 कूलम है, ये मैंने कंसीडर किया। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 6 कूलम हो जाएगा हमारे पास। अगर 2 चार्ज को प्रोडक्ट करते हैं, अगर आपका ये 0 से ज्यादा बताता है, इसका मतलब वो क्या है, लाइक चार्ज है। सपोज 2 का प्रोडक्ट आपके दे दिया, पॉजिटिव में रिजल्ट आ गया, इसका मतलब वो आपका लाइक चार्ज है। और लाइक चार्ज ऑलवेज रिपल्सन, ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। उसी तरीके से अगर मैंने सपोज कंसीडर किया -2 कूलम चार्ज है और दूसरा है +3 कूलम चार्ज है, इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो -6 कूलम होगा। देखिए ये आपका 0 से कम है, 0 से कम, नेगेटिव आ जाता मतलब 0 से कम हो गया, 0 से कम हो गया, इसका मतलब डेफिनेटली ये अपोजिट नेचर का चार्ज है और ये ऑलवेज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, ऑलवेज आपका अट्रैक्शन करेगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होती है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे Q इक्वल टू NE हमारे पास होता है। Q इक्वल टू NE हमारे पास होता है। Q का मतलब टोटल चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो सॉरी, E का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ओवरऑल इस वाले का जो यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। और ये जो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, ये क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका क्वांटिटी जो होगा वो बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं होता, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। और उसके बाद बात करते हैं इसका डायमेंशन का, बात करेंगे। क्या बात करेंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला का हमारे पास बात करेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं एक करंट का फॉर्मूला I = Q/T होती है। I = Q/T होती है। तो Q = IT हम लोग बोल सकते हैं। Q को क्या बोल सकते हैं, Q को हम लोग क्या बोल सकते हैं, Q =
आई टी बोल सकता है, आई मीन्स हमारा करंट होता है, टी का मतलब होता है टाइम। तो हम लोग ये करंट का फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं। तो हम लोग जब डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट लिखते हैं, जैसे हमारे पास लेंथ रहा, मास रहा, टाइम रहा, ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं। तो यहाँ चार्ज का अगर डायमेंशन अगर बात करते हैं तो ए क्या है हमारे पास, ये एम्पियर है, और टी क्या है जी हमारा टाइम है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जितना भी मैंने चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको समझाया है ये बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। चार्ज के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस भी आती है, तो इसको आप जरूर इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपका ये चार्ज से रिलेटेड जितना भी डाउट है आपका वो आपका क्लियर हो जाएगा।